वक्त मौजूद हूँ मैं अलीगढ़ के जमालपुर में। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब की मौत के बाद लगातार अलग अलग जगह पर प्रदर्शन चल रहे हैं। ईरान के बाद अगर देश भारत की बात कही जाए तो भारत के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो बीती रात भी अलीगढ़ में तमाम लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया और आयतुल्लाह खामेनी साहब की मौत को कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं जो मानवता की जो मौत है वो बताया है, कहीं ना कहीं इंसानियत की जो मौत है वो बताया है। तमाम जो लोग हैं तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं आप, ये वो लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कहीं ना कहीं इंसानियत जो शर्मसार हुई है। ऐसा तमाम लोगों का देर रात तक कहना था, हाथों में पट्टिका लेकर रात आपने प्रदर्शन किया, वजह क्या थी? देखिए, ये इंसानियत का कत्ल है। धोखेबाजों ने, गद्दारों ने, अमेरिका और इजराइल ने जिस प्रकार दो नेशन में अगर कभी जंग होती है तो जंग के भी अपने न्यूनतम सिद्धांत होते हैं। जंग ऐलान होती है, ये कायर बिना ऐलान के एक तरफ दिखावा करते रहे बातचीत का और पीछे से ले जाकर के बम गिरा दिया। वो कायर नहीं थे, ये कायर है अमेरिका और इजराइल। इन्होंने जिस तरह से दुनिया में इंसानियत के पैगाम को जिस तरह से बुलंद किया, जिस तरह से उन्होंने उम्मत मोहम्मदी के वो धार्मिक नेता थे, वो सियासी नेता नहीं थे। बावजूद इसके उनकी पूरी दुनिया में सभी लोग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग जो इंसानियत में यकीन करते हैं वो आज रो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनका कत्ल किया गया, जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, ये कहीं ना कहीं ये पूरा देश, पूरी दुनिया में फैले हुए तमाम उम्मत मोहम्मदी उन लोगों के सर से ऐसा लगता है कि उनके सर से साया उठ चुका है। जिस तरह से लोग, हजारों लोग अलीगढ़ के अंदर सड़क पे आए। हमारी साफ मांग है कि इस अमेरिका और इजराइल की दादागिरी के खिलाफ पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा मैत्री देश ईरान रहा है। आयतुल्लाह खामेनी साहब हमारे देश के लिए उन्होंने हमेशा अच्छा सोचा, तो हम देश के लिए अच्छा सोचने वालों के लिए भी अगर हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार हमारी अगर ईरान के साथ नहीं खड़ी है तो उस पर सोचना चाहिए कि आखिर ये क्या डर है जो अमेरिका और इजराइल के डर से हम ईरान के एक हेड ऑफ द स्टेट्स को और उनके लिए दो लाइन का ट्वीट नहीं कर सकते। इसी कीमत पर उम्मत मोहम्मदी के साथ साथ पूरे देश के इंसानियत को मानने वाले लोग, हमारे भारत देश के से लेके पूरी दुनिया में जो इंसानियत को मानते हैं, आज आयतुल्लाह खामेनी साहब के शहादत पर दहाड़े मार रहे हैं, गमजदा हैं। और हम अमेरिका, ईरान, इजराइल के खिलाफ बदला चाहते हैं। क्या कहेंगे? इराक के जो राष्ट्रपति हैं उनको शहीद किया गया, मैं इसकी निंदा करता हूं। और अमेरिका और इजराइल ने जो कारानाक हरकत की है, हम इसकी निंदा करते हैं। हमारे मुस्लिम समाज में और पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है, हमने एक रहबर को खो दिया, एक कायद को खो दिया, जो कौम और मिल्लत की राजनीति करते थे, जो लोगों के मसीहा थे। तो क्या लग रहा है? ईरान के प्रधानमंत्री साहब बहुत अच्छे लीडर थे। ऐसे लीडर कभी कभी दुनिया में पैदा होते हैं और इंशाल्लाह धोखे से मानने वालों का भी ऐसे ही अंजाम होगा जैसा उनके साथ उन्होंने किया है। धोखेबाज का धोखे जैसे अंजाम होगा उनका। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे कौम के रहबर और एक बहुत अच्छे लीडर जो अपने आप में बहुत ज्यादा सक्षम भी थे और हर चीज से उन्होंने अपनी जिंदगी में जो काम किए हैं वो आप सब लोगों के सामने है और हम सबको उसका बेहद दुख है और हम सब लोग उसका दुख मनाते हैं। ऐसे ही हमारे देश को और नरेंद्र मोदी साहब को उस चीज का दुख दिखाना चाहिए और अमेरिका और इजराइल जितनी भी ये ऐसी चीजें हैं जो धोखाधड़ी से ये चीजें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ अपनी बात रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? जिस तरह से लगातार तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे बीती रात, अब क्या कहेंगे? तमाम जो चर्चाएं चल रही है, देश भर में उबाल है, अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हुए, वजह क्या है? देखिए, रहबर मौजम आयतुल्लाह खामेनी साहब की जो हत्या हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय शर्तों का उल्लंघन है। युद्ध तमाम देशों में हुए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि अपनी कुछ शर्तें होनी चाहिए, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर ट्वीट करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ईरान के सर्वोच्च नेता के निधन पे एक ट्वीट करना गवारा नहीं समझा। जब पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है तो एक लकीर खिंच जानी चाहिए कि कितने देश आतंकवाद के समर्थन में और कितने देश आतंकवाद के खिलाफ हैं। कि जो अमेरिका और इजराइल का आतंकवाद है, जो पूरे गाजा और फिलिस्तीन को बर्बाद करने के बाद वो ईरान में पैर पसार रहा है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। इस अमेरिका की और इजराइल की तानाशाही ने
और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रधानमंत्री और उसके बड़े नेता को गिरफ्तार करके अपने यहाँ कैद खाने में रख लिया। ये दुनिया के मुंह पे एक तमाचा था। उसके बाद ये हुआ कि ईरान के सर्वोच्च नेता को उनके घर में उसके मारा गया। ये पूरी दुनिया जान ले कि आज ईरान का नंबर है, कल आने वाला नंबर किसी और का भी हो सकता है। तो आज ये डिसाइड कर ले कि इस अमेरिका के और इजराइल की आतंकवाद के खिलाफ कितने देश एकजुट होकर के खड़े हैं, क्योंकि ईरान हमारा हमेशा से दोस्त रहा है और हमारे ईरान से परंपरागत संबंध रहे हैं और ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया है। कश्मीर के मामले पर ईरान ने भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान को दुत्कारा। तेल के मामले पर ईरान ने भारत को कम पैसे में तेल प्रोवाइड कराया और ऊर्जा क्षेत्र में ईरान ने हमेशा भारत को सुरक्षा प्रदान की। लेकिन बावजूद उसके देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं कर रहे हैं, तो ट्रंप का इतना डर उनकी आंखों में नहीं होना चाहिए। मरना सबको है, जाएंगे सब, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात लिखी जाएगी जब एक 86 साल का बुजुर्ग इन तानाशाहों के सामने नतमस्तक नहीं था, खुल करके लड़ रहा था और वो मारा गया। उस समय ये भी लिखा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करना गवारा नहीं समझा। बड़ा ही चिंता का विषय है। हमारा देश हमेशा शांति प्रिय का संदेश देता रहा है। इस मामले में भी हमारे देश की जनता ईरान के साथ खड़ी है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे देश हमारा जाकर के ईरान के समर्थन में लड़े, हम ये कह रहे हैं आप आधिकारिक सूचना जारी करें कि हम ईरान के साथ इसलिए हैं कि ईरान हमारे साथ था। अगर हम विदेश नीति को इतना नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले समय में भारत के साथ कौन खड़ा होगा। तो हमारे जो अपने लोग थे, जो हमारे मित्र थे देश के, जिन्होंने बुरे समय में भारत का साथ दिया, आज भारत को चाहिए कि उन देशों का साथ दें। जैसे कि हम भारतीय ईरान के साथ हैं, ऐसे ही भारत की सरकार भी ईरान के साथ हो जानी चाहिए। क्या लग रहा है आयतुल्लाह खामनेई साहब की अगर बात कही जाए तो लास्ट मौके पर जो है उनके द्वारा उनसे कहा गया था, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बंकर में चले जाए, लेकिन वो नहीं गए। देखिए, वो शेर मुजाहिद थे। आयतुल्लाह खामनेई साहब ने जो किया वो देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम ऐसा दिया है कि जिंदगी भर हमेशा पूरी हर आने वाली नस्ल याद रखेगी इस चीज को। आप देखिए कि आयतुल्लाह खामनेई साहब को क्या कोई लालच था या कोई चीज ऐसी चीज थी कि वो फिलिस्तीन को के लिए आवाज उठाई। जहां गाजा पर जुल्म हो रहा था, आयतुल्लाह खामनेई साहब ने ईरान की जो मुल्क है उसने गाजा पर जो जुल्म हो रहा था उस जुल्म का साथ देने के लिए गाजा ईरान ने जो गाजा पर हो रहा था उस पर उसका फेवर ले गया। लेकिन अब देखा जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो ईरान हमेशा उसके साथ देता आया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक, अभी तक 2 दिन बीत रहे हैं लेकिन आज तक अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन जानना यह है कि आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा किस चीज का डर लगा हुआ है, ऐसी किस चीजों से डरे हुए हैं जो अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए हैं। क्या लग रहा है आयतुल्लाह खामनेई साहब की मौत के बाद लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, आखिर क्यों? घटना तो ईरान में हुई है, इराक में हुई है। देखिए, ऐसा है, बात ये है कि पूरा मामला जो है ना, आप इस कंट्रोवर्सी को देखिए, इस लड़ाई को देखिए, इस जंग को देखिए। ये मामला कमज़ोरों, मजलूमों और ख़ासतौर से कहूँ इंसाफ पसंद लोगों और जालिमों के बीच की लड़ाई है ये। और किस तरीके से अमेरिका इजराइल क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं, कोई अनजान नहीं है, पूरी दुनिया आज देख ले। हाँ ठीक है, खामनेई साहब की जान गई, ठीक है, वो शहीद हुए, लेकिन दुनिया को एक मैसेज बहुत साफ कर दिया गया है कि दुनिया के अंदर कहीं भी जुल्म होगा, जहाँ भी बेगुनाह लोगों को मारा जाएगा, वहाँ खामनेई जैसे लोग, इस्लाम के मानने वाले लोग उसकी जुल्म की मुखालिफत करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और जालिमों से मुकाबला करेंगे। और जालिमों के लिए ये संदेश है और ये उन्हें समझ लेना चाहिए, भारत से भी ये संदेश दिया जा रहा है कि ये अन्याय ये जो जालिम हुक्मरान कर रहे हैं, ये जो दुनिया चलाने का जो दावा करने वाले लोग हैं, जो कर रहे हैं, इन्हें समझ लेना चाहिए कि तमाम वो लोग जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो खामनेई साहब जैसे लोगों के साथ हैं और होना भी चाहिए। अमेरिका ने क्या दिया दुनिया को? हथियार दिए, लोगों की जानें ली, बहुत बड़ा जिम्मेदार है वो। अगर पूरे दुनिया को अगर देखें तो दुनिया में हर जगह अगर कहीं नफरत का माहौल है, अगर कहीं बारूद बरसाया जा रहा है, कहीं इंसानी बच्चों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? अमेरिका जिम्मेदार है, इजराइल जिम्मेदार है। लेकिन नहीं, आज मैं देख रहा हूं कि कोई
जो कमजोरों की बात कर रहा है, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनकी बात कर रहा है, तो उनके लिए नफरत की जा रही है। मैं तो कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपना स्टैंड, जो उनका अपना जो नजरिया है वो बहुत क्लियर कर देना चाहिए आज, और उन्हें कह देना चाहिए कि आपको भी धमकाया है 2 दिन पहले, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपके साथ धोखा किया है, आपको बुलाया गया वहां पे, आपके विमान पे हमला हो जाता क्या होता। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कम से कम अपनी जो उनका जो नजरिया है वो क्लियर अप कर देना चाहिए, और ये जो लड़ाई है ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इंसाफ पसंद लोग अपनी जानें देते रहेंगे और दुनिया को ये बताते रहेंगे कि जुल्म का खात्मा होगा और होगा। और पूरी दुनिया के मुसलमान कायर नहीं है, कायर नहीं है। एक बुजुर्ग ने अपनी जान देकर दुनिया को ये बता दिया कि हम जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे और ना कोई हमें झुका सकता है, क्योंकि हम लड़ेंगे। जालिमों को हम लोगों ने ये साफ संकेत दिया है, हमारे बुजुर्गों ने ये संकेत दिया है कि अब हम लोग डरेंगे नहीं, और यकीन मानिए इसका रिएक्ट जो होगा वो बहुत हैवी होगा। जालिम को उसके घर में घुस के जवाब दिया जाएगा। और ये लड़ाई जो है, मैं कह सकता हूँ कि ये इंसाफ पसंद लोगों की लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम इंसाफ पसंद हैं, और ये हम तमाम भारतीयों की भी लड़ाई है। जी बिल्कुल, ये थी अलीगढ़ की तमाम जनता जिनके द्वारा आयतुल्लाह खामनेई साहब की मौत को लेकर कहीं ना कहीं शोक व्यक्त किया है। अगर बात ईरान की कही जाए तो ईरान के द्वारा लगातार अलग अलग जगह पर बमबारी की थी, जिसके बाद तमाम जो माहौल है वो पूरी तरीके से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इजराइल और अमेरिका पर गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।